Welcome back, guys. Welcome to Cryptech. Cryptech is a new series started by NSE Sports to create awareness about NFTs and its future applications. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर मेटावर्स, एनएफटी, क्रिप्टो, ये सब का बहुत ह्यूज एप्लीकेशन होगा. नॉट ओनली इन गेमिंग बट इन ऑल द एस्पेक्ट्स यू विल सी दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स एवरीवेयर. सो आज का जो मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ जाते हैं, विच इज बेसिकली एनएफटी. सो व्हाट इज एन एनएफटी? एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स. जैसे कि तुम्हारे पास दो बिटकॉइन है. अब वो दोनों बिटकॉइन जो होंगे उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, वो दोनों इक्वल है, बट वो दोनों यूनिक नहीं है. मतलब दोनों बिटकॉइन एकदम आइडेंटिकल है, सेम है. बट एनएफटीज में ऐसा नहीं होता है. एनएफटीज आर एक्चुअली एकदम यूनिक. इफ यू हैव वन एनएफटी तो उसको कोई और ओन नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है. और अब जैसे NFTs कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड, और मतलब तुम उसको बांट नहीं सकते, ऐसे पार्टिसिपेट मतलब ऐसे टुकड़े नहीं कर सकते उसके वजह से. जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ 500 रुपी नोट. तुम 500 रुपए की नोट देके किसी से 50-50 के 10 नोट भी ले सकते हो, 100 के 5 नोट भी ले सकते हो, और 10-10 के 50 नोट भी लेके उस चीज को डिवाइड कर सकते हो. बट NFTs जो होती है वो सिंगल ओनर के पास होती है, तो वो ना डिवाइड हो सकती है ना कुछ हो सकती है. वो सिर्फ खरीदी बेची और ट्रेड करी जा सकती है. नाउ व्हाट इज एन एनएफटी? वो क्यों शुरू हुई थी, क्या है क्या नहीं है? सो एनएफटी इज बेसिकली अ डिजिटल सर्टिफिकेट विच शोज दैट यू हैव द ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर डिजिटल एसेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई जेपीईजी फाइल है, तो तुम्हारे पास अगर उसकी एनएफटीज है तो मतलब तुम्हारे पास उसका डिजिटल सर्टिफिकेट है कि यू हैव द राइट्स ऑफ दैट एनएफटी. तो एनएफटीज वर स्टार्टेड फॉर द ऑथर सो दैट दे कैन सर्कुलेट देयर आर्ट इन द डिजिटल स्फेयर, जहां पर थेफ्ट, कॉपी, पायरेसी, इन सब का बहुत इश्यूज रहता है. इसीलिए एनएफटी का इंट्रोडक्शन हुआ था. बट ऑन अ लॉन्गर रन एनएफटीज ने पूरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया. अब एज एन एनएफटी ओनर राइट्स आर स्पेसिफाइड इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट. एनएफटीज भी दो तरीके, मतलब एनएफटी एक ही होती है बट जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज सेपरेट, और जो एनएफटी कॉन्ट्रैक्ट बनता है दैट इज सेपरेट. जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तुमको नहीं मिलेगा. इन एनएफटी कॉन्ट्रैक्ट व्हाट हैपेंस इज यू हैव ओनली थ्री थिंग्स. यू कैन ईदर सेल द एनएफटी, बाय द एनएफटी और ट्रेड देम. दैट इज द ओनली थिंग विच यू गेट. आप उस पूरे एनएफटी के मतलब उस पूरे आर्ट वर्क के राइट्स के ऑफिशियल ओनर नहीं बन जाएंगे. आप सिर्फ उसको खरीद बेच या फिर ट्रेड कर सकते हैं. आपके पास इतने ही राइट्स होते हैं. एनएफटी कंटेन्स ऑल द डेटा ऑफ द ओनर, जिसने क्रिएट किया है उसके बारे में सारी चीजें होती है. ब्लॉकचेन के अंदर सेटल्ड होती है वो सब, और एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं तुम्हारे पास एक इन अ डिजिटाइज्ड वे. मोरओवर ऑल सच रिलेशनशिप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेगुलेटेड विद इन अ पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक पिकासो की पेंटिंग है, सो अब वो पेंटिंग बहुत यूनिक है, एक ही पेंटिंग है वो, तो उसकी वैल्यू है. बट अगर जैसे तुम्हारे घर पे कोई आया, उसने वो पेंटिंग देखी, उसको बहुत अच्छी लगी, या कोई किसी थर्ड पर्सन को पता है कि तुम्हारे पास ये पेंटिंग है, बहुत वैल्यूएबल है, वो घर गया, उसने उसको डुप्लीकेट कर दी, रेप्लिका बना लिए, कॉपीज निकाल ली. बट इवेंचुअली जो पेंटिंग तुम्हारे पास है तुमको मालूम है कि वो असली है, यूनिक है, और वो एक ही है, ऑथेंटिकेटेड है, तो उस पेंटिंग की वैल्यू है. जो पेंटिंग जो आपका जो दूसरा बंदा बना रहा है, जो डुप्लीकेट कर रहा है, उन पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है. दे ऑल आर फेक. दैट इज द सेम थिंग विद एनएफटी. एनएफटी सिर्फ एक होती है और वो यूनिक होती है, इसलिए उसकी यूनिक आइडेंटिटी और कुछ वैल्यू है, और उसको फेक नहीं किया जा सकता. और जो एनएफटीज होती है उनको तुम ऑथेंटिकेट कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू. और ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं तुम अपने वॉलेट्स के अंदर सेव कर सकते हो. जो तुम्हारे क्रिप्टो वॉलेट्स आते हैं उसमें तुम अपनी एनएफटीज को सेव कर सकते हो और उसको तुम वहां पे रख के ट्रेड कर सकते हो. तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, विच इज व्हाई वुड यू बाय एन एनएफटी. मतलब भाई क्यों खरीदे भाई उसको, ऐसा क्या है उसके अंदर, क्यों ही खरीदे उसको. तो जैसे कि मैं तुमको ऑलरेडी एनएफटीज के बारे में सब कुछ बता चुका हूं, तो ऐसा क्या है जो एनएफटी को इतना वैल्यूएबल बनाता है. तो कुछ चीजें हैं विच वी विल डिस्कस नाउ. सबसे पहले विच इज फर्स्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया एनएफटी कोई भी होती है तो वो यूनिक होती है. जैसे अगर अपन कोई एग्जाम्पल ले लें किसी बुक का या किसी भी कार का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मसल कार ले लेते हैं अपन, तो जो सबसे पहली पुरानी मसल कार का मॉडल आया था तो उसकी आज भी एक वैल्यू है क्योंकि वो सबसे पहली है. सो इट हैज इज ओन को जो भी हिस्ट्री जुड़ी है उसके साथ, उस कार की अपनी एक अलग वैल्यू है. सेम गोज विद एनएफटी, क्योंकि वो एक है, इकलौती है, सो दैट इज द ओनली रीजन उसकी अपनी एक डिफरेंट सेपरेट वैल्यू है. सो दैट इज फर्स्ट. एंड जैसे तुम एग्जांपल ले लो क्रिप्टो करेंसी का, तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी वाज बिटकॉइन. सो दैट्स व्हाई बिटकॉइन हैज अ सेपरेट डिफरेंट वैल्यू. तो वही चीज है, द फर्स्ट इज फर्स्ट. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक विच इज यूटिलिटी. तो मींस यूटिलिटी क्या है, रियल लाइफ में क्या उसका काम है क्या नहीं है. सो लाइक तुम्हारे मन में आता होगा कि भाई क्यों खरीदे एक डिजिटल पीस ऑफ आर्ट विच इज बेसिकली डेटा, क्यों इसमें इन्वेस्ट करें. तो इसकी भी एडवांटेजेस हैं, ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में यूजेस हैं. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको कि फॉर एग्जांपल ताज ग्रुप है, तो ताज ग्रुप ने बोला कि मैं अपनी एक एनएफटी लॉन्च कर रहा हूं. तो ये प्रीटी ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो एक लिमिटेड नंबर्स में होगी.
तो इफ यू बाय दैट एनएफटी सो यू विल बी हैव अ अपर हैंड बाकी कम्युनिटी के अंदर, या बाकी जो उसकी ताज की कम्युनिटी है उसके अंदर तुमको उसमें एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे तुम कहीं भी ताज पे जाओगे तुमको स्पेशल डिस्काउंट मिले, या फ्री कुछ कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री वो दे सकते हैं, मर्चेंडाइज दे सकते हैं। तो इन सब चीजों से तुम्हारे पास एक अपर हैंड आ जाता है बाकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट इज ओनरशिप हिस्ट्री। नाउ जैसे कि एग्जांपल है नरेंद्र मोदी, ही हैज ओन्ड सम एसेट और सम क्रिप्टो और एनएफटीज समथिंग लाइक दैट। जैसे कि कोई भी इंडियन सेलिब्रिटी हो, उसने अगर कोई भी चीज खरीदी है, जैसे कोई कार खरीदी है उसने जो ऑलरेडी रेयर है और काफी कॉस्टली, और वो कार उसके पास है, तो जब वो कार सेल आउट करने के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उस कार की लोग बिडिंग करेंगे, लाइक द वैल्यू, उस कार का वैल्यू बहुत बढ़ेगा। सेम गोज विद एनएफटी, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिक रेयर आइटम है, तो आफ्टर लाइक एज टाइम पासेस उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। और एंड इफ इट इज वेरी गुड और काफी अपीलिंग है तो उसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है, विच यू कैन नॉट कैलकुलेट। सो बात करते हैं कुछ ट्रस्टेड क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में। कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं जैसे कि मेटामास्क, इंजन वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, जो कि काफी ट्रस्टेड हैं और जनरली पीपल अपने जितने भी एनएफटीज हैं वो वहीं स्टोर करते हैं। यार पैसे के मामले में हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहीं पैसा सेव करेंगे जहां पे हमारा पैसा सेफ रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि भाई तुम लोग भी फटाफट अपना अपना एक एक वॉलेट या जो भी लिंक है वो खोल लो, एंड बस लेट्स गो एंड स्टार्ट एंड बिल्ड द कम्युनिटी ऑफ एनएफटी गेम्स। तो गाइज ये आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप जितना मैंने तुम लोग को एनएफटी और उसके बारे में बताया वो तुमको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और कोई भी तुम्हारे डाउट्स हैं या तुम किसी भी चीज के बारे में डिटेल नॉलेज जानना चाहते हो तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट, एंड उसके लिए आपको एक पूरा डिटेल वीडियो लाके हम देंगे। सो थैंक यू गाइज, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।